हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार जो है हमने हमारा इम्पोर्टेंट ऐसा आर्टिकल कंसीडर किया था, डबल इंक्लाइन प्लेन का आर्टिकल कंसीडर किया था। ऐसे इम्पोर्टेंट ऐसे फॉर्मूले हमने एक्सेलरेशन का, टेंशन का और उसके बाद एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिया था वो बेस पे। ओके, हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इक्विनॉक्स फिजिक्स, जहाँ पे हम सिंपल ऐसे फिजिक्स पे क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं। ओके, तो आज जो है हम अब अगर प्लेन क्या है, रफ है, ओके, और उस पर से अगर बॉडी क्या किया, रिलीज अगर की, ओके, तो उसकी जो बॉटम में जो बॉडी अगर आई इंक्लाइन प्लेन पे, अगर बॉटम पे अगर बॉडी अगर आई तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आज हम वो फॉर्मूला निकालने वाले हैं। ओके, और दो बॉडी अगर स्प्रिंग को अगर कनेक्टेड है और उसको अगर रिलीज करेंगे तो वो क्या होगा, कुछ देर के बाद वो क्या होगा, स्टॉप होगा। लेकिन उन्होंने स्टॉप होने से पहले उन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया उसका रिलेशन मास के साथ भी निकालने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा डियर स्टूडेंट। ओके, तो आज जो है हम आर्टिकल जो है हमारा दैट इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, velocity of block at the bottom of rough inclined plane, rough inclined plane। ओके, अब ये जो प्लेन है, ये रफ इंक्लाइन प्लेन है और ये प्लेन की जो हाइट है वो है h। ओके, यहाँ पे जो ब्लॉक जो है, यहाँ पे ब्लॉक जो है उसका जो मास है वो m है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। ओके, और उसके बाद ब्लॉक यहाँ पे आएगा तो पजेस क्या करेगा, वेलोसिटी भी पजेस करेगा। ओके, तो और उसके बाद ये जो डिस्टेंस जो कवर करेगा वो डिस्टेंस है यस। कितना डिस्टेंस है, यस डिस्टेंस क्या क्या ब्लॉक ने क्या क्या नीचे आने तक क्या क्या कवर किया। ओके, उसके बाद अब इसकी जो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। इसको हम इनिशियल पोजीशन कहते हैं आई और इसको हम फाइनल पोजीशन कहते हैं एफ। इनिशियल पोजीशन पे जो ब्लॉक जो पजेस करेगा वो एनर्जी होगी ओनली दी पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज एट इनिशियल पोजीशन ब्लॉक पजेस पोटेंशियल एनर्जी that is equal to half, that is equal to पोटेंशियल एनर्जी पता है हमें यम जी एच। एच यानी हाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, मास यम है और जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एट द बॉटम पोजीशन यानी फाइनल पोजीशन पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ यम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, हाफ यम वी स्क्वायर। ओके, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन यानी बॉटम पे, फाइनल पोजीशन यानी बॉटम पे। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहते हैं। अब ये दो ही एनर्जी रहेगी क्या, क्योंकि हमने कहा है कि रफ इंक्लाइन प्लेन है, रफ इंक्लाइन प्लेन है यानी जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा, ओके, वो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। हमने जो फॉर्मूला जो निकाला था वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, उससे भी क्या होगा, लॉस होगा। तो वर्क डन अगेंस्ट जो फ्रिक्शन जो रहेगा वो रहेगा लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, दैट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। एफ यस, उसको हम क्या कहेंगे, एफ यस, एफ इंटू यस। ओके, इसको हम एफ इंटू यस कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये होगा इसका डिस्टेंस। ओके, उसके बाद अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज एन इक्वल, जो एनर्जी का जो लॉस होगा वो क्या होगा? गेन में होगा। गेन क्या हो रहा है? गेन किसमें हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी से गेन हो रहा है। और लॉस जो हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी, एक हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी से और दूसरा किससे हो रहा है? फ्रिक्शन से। लेकिन फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन जो रहेगी वो कैसी रहेगी? निगेटिव रहेगी मोशन से। तो टोटल जो लॉस ऑफ एनर्जी जो रहेगा पोटेंशियल एनर्जी से और फ्रिक्शन से, वो कैसा होगा? दैट इज एम जी एच माइनस एफ एस, एम जी एच माइनस एफ एस, एम जी एच माइनस एफ एस। ये होगा लॉस ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये होगा लॉस ऑफ एनर्जी। अब लॉस ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू गेन ऑफ एनर्जी। गेन ऑफ एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एफ एस। हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एफ एस। ओके, तो अब हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला, इसको हम रख करते हैं यहां पे। वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये टू इधर जाएगा। ओके, अब यहां पे हमें क्या मिलेगा? एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 एम जी एच माइनस एफ एस। एम वी स्क्वायर टू इसको मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टॉइस एम जी एच माइनस एफ एस। सो वी स्क्वायर इक्वल टू 2 बाय एम जी एच माइनस एफ एस, 2 बाय एम, और देयरफॉर वी इक्वल टू क्या होगा? वी, इसको हम डालेंगे अंडर रूट में, तो फॉर्मूला क्या होगा? 2 बाय एम जी एच माइनस एफ एस, वी इक्वल टू 2 बाय एम जी एच माइनस एफ एस। तो ये हो गई when the block released from top position of the inclined plane and it is reached at the bottom of the inclined plane, then what is the value of the velocity of block possess? उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट द बॉटम ऑफ द रफ इंक्लाइंड प्लेन दैट इज इक्वल टू वी इक्वल टू 2 बाय एम जी एच माइनस एफ एस। और एफ को, फ्रिक्शनल फोर्स को आप म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ म्यू की इसमें भी क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ओके, अब जो सेकंड जो हमारा जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अगर दो ब्लॉक एलिमेंट कनेक्टेड है स्प्रिंग से और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, दो ब्लॉक एलिमेंट क्या है? ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ओके, इसमें दो ब्लॉक एलिमेंट है, एक का मास कैपिटल एम है, दूसरे ये जो है वो स्प्रिंग से क्या है? कनेक्टेड है, और दूसरे का जो मास है वो क्या है? स्मॉल एम है। ओके, अब ये जो है ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है। अब स्प्रिंग अगर हमने कॉम्प्रेस किया और रिलीज अगर किया तो इसका क्या होगा? ऐसा मोशन होगा, लेकिन कुछ देर के बाद वो मोशन क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। तो ब्लॉक जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ब्लॉक जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये पोजीशन पे पहुंचने के लिए? और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो स्टॉप हो, यहाँ पे यम आ जाएगा, और यहाँ पे जो है ये होगा हमारा, यहाँ पे जो है वो आ जाएगा स्मॉल एम, दैट इज द S2। ओके, तो हमें अब S1 और S2 का रिलेशन m और स्मॉल m के साथ क्या है? ओके, अगर मास अगर ज्यादा अगर है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा?
मास अगर कम है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी रेस का रिलेशन, डिस्टेंस का रिलेशन मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये रिलेशन हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें पहले सिर्फ यस कंसीडर करके क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है, और वो यस का रिलेशन मास से क्या है वो कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी, सिर्फ हम यम कंसीडर करते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ यम वी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ यम वी स्क्वायर। ओके, अब ये काइनेटिक एनर्जी को अगर हमने मोमेंटम में अगर कन्वर्ट अगर किया तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज पी स्क्वायर बाय टॉइस यम, पी स्क्वायर बाय टॉइस यम, लीनियर मोमेंटम के, वेयर पी इज द लीनियर मोमेंटम। ओके, अब जो वर्क डन जो रहेगा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हमने फॉर्मूले लिए हैं, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एफ इंटू एस, और एफ की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू म्यू एम जी, वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो यहां पे जो वर्क डन जो होगा अगेंस्ट फ्रिक्शन, और ये जो वर्क डन हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी का, यानी एनर्जी का क्या होगा, कंजर्वेशन होगा, यानी ये जो रहेगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन एफ इंटू यस दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय टॉइस यम, एफ इंटू यस दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय टॉइस यम। ओके, एफ इंटू यस दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय टॉइस यम, और उसके बाद एफ का कन्वर्शन म्यू एम जी में, म्यू एम जी इंटू यस दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टॉइस यम, पी स्क्वायर अपॉन टॉइस यम। ओके, तो यस इक्वल टू क्या होगा, यस इक्वल टू होगा पी स्क्वायर अपॉन टॉइस यम स्क्वायर म्यू जी, यस इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टॉइस यम स्क्वायर म्यू जी, ये होगा यस का फॉर्मूला, ये क्या होगा, यस का फॉर्मूला। अब इसमें ये फॉर्मूले में लीनियर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, म्यू क्या है, कांस्टेंट है, और जी क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज क्या होता है, मास, चेंज क्या हो रहा है, मास, यानी यस का जो रिलेशन है, यस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास स्क्वायर, यस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास स्क्वायर, और यस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास स्क्वायर है, यस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास स्क्वायर, यहां का यहां लिखते हैं। तो S1 और S2 का रिलेशन कैसा होगा, S1 बाय S2 दैट इज इक्वल टू S1, ये स्मॉल कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो S1 बाय S2 दैट इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम स्क्वायर, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम स्क्वायर। तो ये है, तो अगर दो बॉडीज अगर स्प्रिंग को अगर कनेक्टेड है तो डिस्टेंस कैसा कवर करेगा, तो उसका ये फॉर्मूला होगा डियर स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे दो फॉर्मूले हमने कंसीडर किया है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है, नए हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर यूजर अगर आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो कंसेप्ट है, फॉर्मूले जो है, कैलकुलेशन की ट्रिक्स हम देते हैं, और आप हमारा नोट्स के लिए टेलीग्राम अकाउंट भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।